हम सत्ता की बहाली नहीं, हम सत्ता में हैं और उसको रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जनता के मुद्दे, जनता तो देखो विकास चाहती है। विकास एक ऐसी चीज़ नहीं कि हम किसी सीमा पहुंच गए तो विकास रुक जाएगा। विकास उत्तरोत्तर मांग होती है विकास की। तो एक सीढ़ी पे पहुंचने के बाद फिर दूसरी चीज़ सामने आ जाती है। वही मेरठ का विकास इस सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने। आज हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई दिल्ली से। 3.5 घंटे 3 घंटे लगते थे तो आज 1 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। 2 साल बाद 24 में हम लोग 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। रैपिड रेल आपके सामने से भी जा रही है, वो चालू हो जाएगी। मेट्रो भी चालू हो जाएगी। तो मेरठ जो है दिल्ली NCR में सबसे बड़ा शहर है दिल्ली के बाद। तो वो हमारे लिए एक निवेश का बहुत बड़ा साधन ये बनेगा। मेरठ में निवेश होगा तो औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। मेरठ के 5 उद्योग हैं। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ज्वेलरी का उद्योग लिया गया है तो वो बढ़ेगा। हैंडलूम हमारा बहुत बड़ा उद्योग है, वो बढ़ेगा। हमारा कैंची का उद्योग है वो बढ़ेगा। खांडसारी का उद्योग है वो बढ़ेगा। इस तरह से 5 उद्योग जो हमारे हैं ये मेरठ को बहुत बड़ी गति देंगे। कितना एक्सपोर्ट होता है इसमें, वो एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिलेगा। मेड इन इंडिया का जो हमारा है, मतलब हम लोग पहले सामान लेने जाते थे तो मेड इन UK, मेड इन USA देखकर सामान खरीदते थे, मेड इन जापान देख कर खरीदते थे। आज दुकान पर जाकर हम पूछते हैं क्या एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो आज राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। तो हम वोकल फॉर लोकल, उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं मेरठ के लिए इस बात को आगे बढ़ा सकूँ। मेरठ में यातायात का भी थोड़ा सा इंटरनल जो दिक्कत है उसको भी हमने दूर करने का प्रयास किया है और साल 2 साल में वो भी बहुत आसान हो जाएगी। रुड़की रोड से लेकर दिल्ली रोड तक एक बड़ा रिंग रोड निकल रहा है। किसानों को पैसा बांट दिया गया है, काम उसका शुरू हो गया है। तो वो और लखनऊ की कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहाँ भी काम शुरू हो गया, किसानों को पैसा बांट दिया। प्रयागराज मुकदमा लड़ने जाना हो या संगम नहाने जाना हो, अब हम 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, अब हम 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि आधा समय हो गया। इलाहाबाद में 12 घंटे लगते हैं, लखनऊ में भी हमारे को 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं। तो हमारा समय आधा कर दिया। तो ये गडकरी जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं ये विकास को बहुत आगे बढ़ाएंगी। एक शहर के लिए, किसी गांव के लिए सड़क सबसे बड़ा साधन है। सड़क सबसे बड़ा साधन है प्रगति का। जहाँ सड़क निकल जाती है उस खेत का विकास हो जाता है, उस गांव का विकास हो जाता है। तो ये हम मेरठ के लिए एक ये चीज़ चाहते हैं कि मेरठ एक जैसा NCR का दूसरा बड़ा टाउन है। मेडिकल हब बन चुका है मेरठ, एजुकेशनल हब बन चुका है। जितने मेडिकल कॉलेज मेरठ में हैं, जितने मेडिकल फैसिलिटीज़ मेरठ में हैं, जितने हॉस्पिटल्स मेरठ में हैं, इसी कारण से कोरोना में हमने उनके ऊपर जीत पाई। हम जिन मुद्दों पर इस चुनाव में आए हैं वो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, किसान की आय के, महिला सुरक्षा के और व्यापारी वर्ग व्यतीत है इस मौजूदा सरकार की नीतियों से। और ये जो गठबंधन है ये ज़मीन का गठबंधन है। ये सभी वर्ग इस दमनकारी सरकार से परेशान होकर, क्योंकि चर्चा के लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी है, ये बिना चर्चा के सभी नीतियाँ लाते हैं, बिना प्लानिंग के लाते हैं। जैसे कि कोविड काल में इन्होंने बिना व्यापारियों से चर्चा करे सब बंद कर दिया, लेकिन कोई राहत नहीं दी। तो मेरठ एक व्यापारियों का शहर है और यहाँ पे बहुत समस्या रही कोविड काल में। और व्यापारियों से कारीगर जुड़े हैं। हर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स हो, चाहे ज्वेलरी हो या पेपर मिल हो, कैंची उद्योग, ये सब एक इस कगार पे खड़े हैं कि अगर सरकार नहीं संभालेगी इस वक्त तो ख़त्म होने का भी अंदेशा है। तो ये सभी जो वर्ग हैं, युवा के साथ इन्होंने एक मजाक किया हुआ है। प्रदेश में पेपर लीक होते रहते हैं, तो भर्तियां बंद हैं, तो युवा भी सड़कों पर है। एक ये बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो हम यही चाहते हैं कि जनता इस बार बदलाव के लिए चुनाव में आई है और जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक इनकी नीतियां नहीं बदलेंगी और जनता को राहत तभी मिलेगी जब ये सत्ता परिवर्तन होगी।